भारत के बड़े इन्वेस्टर्स अब क्विक कॉमर्स कंपनियों की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इसी कड़ी में मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल, जो भारत के दो दिग्गज निवेशक हैं, उन्होंने एक ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप में भारी निवेश किया है और इस निवेश ने क्विक कॉमर्स कंपनियों में चल रही जंग को और ज्यादा तेज कर दिया है। ये इन्वेस्टमेंट तब और अहम हो जाता है जब कंपनी जल्द ही आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक कंपनी है कौन सी जिसमें मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल ने निवेश किया है। तो चलिए आपको ये पूरी जानकारी डिटेल में समझाते हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर इस कंपनी का आईपीओ कब आने वाला है। दरअसल जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है जेप्टो। पहले आपको कंपनी की थोड़ी डिटेल देते हैं, उसके बाद इसमें की गई इन्वेस्टमेंट और आईपीओ की भी बात करेंगे। आपको बताते हैं कि जेप्टो आखिर है क्या। जेप्टो का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ये एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। 10 से 15 मिनट में किराने का सामान आपके घर तक पहुंचाती है। 2021 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और महज 2 साल में ही कंपनी ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया था। यूनिकॉर्न का मतलब है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो $1 अरब से ज़्यादा हो गया था। हाइपर लोकल डार्क स्टोर नेटवर्क ये कंपनी की खासियत है और फास्ट डिलीवरी में ये डार्क स्टोर्स बेहद मदद करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस स्टार्टअप में मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल ने कितना पैसा लगाया है। तो आपको ये बता देते हैं, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल ने व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअली जेप्टो में $5 करोड़ निवेश किए हैं। ये निवेश सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए हुआ है, यानी कि जेप्टो के शुरुआती विदेशी निवेशकों से इन दोनों ने शेयर खरीदे हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी को नया कैश नहीं मिला, लेकिन जेप्टो की ओनरशिप अब ज़्यादा भारतीय हाथों में जा रही है। जेप्टो की ये एक रणनीति भी है और वो अपनी ओनरशिप को विदेशी निवेशकों से हटाकर घरेलू निवेशकों की तरफ शिफ्ट करना चाहती है। अब आपका ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किसने शेयर बेचे हैं जिसे मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल ने खरीदा है। तो इस डील में जिन विदेशी निवेशकों से शेयर खरीदे गए हैं उनमें रॉकेट इंटरनेट, लेची ग्रुप और अन्य इंटरनेशनल एंजल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ये निवेश सिर्फ $10 करोड़ तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि एक बड़ा राउंड और आ रहा है। MOFSL यानी कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज अब जेप्टो में एक और बड़ा निवेश लाने की तैयारी में है और वो भी करीब $25 करोड़ का सेकेंडरी राउंड। इस राउंड में भी जेप्टो के पुराने विदेशी निवेशकों से शेयर खरीदे जाएंगे और इसमें शामिल होंगे एडलवाइज, हीरो फिनकॉर्प जैसी कंपनियां। इसके अलावा कुछ और भारतीय फाइनेंशियल प्लेयर्स भी इसमें शामिल होंगे। यानी अब जेप्टो धीरे धीरे एक भारतीय नियंत्रित क्विक कॉमर्स दिग्गज बनने की राह पर है। अब ये भी बताते हैं कि क्विक कॉमर्स का मॉडल जो है वो किस तरीके से बदलता जा रहा है। दरअसल जेप्टो की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है ब्लिंकिट और अब ब्लिंकिट भी बड़ा बदलाव कर रही है। फुल इन्वेंट्री ओनरशिप मॉडल को ब्लिंकिट अपनाने जा रही है और ब्लिंकिट अब खुद इन्वेंट्री खरीदेगी और उसे स्टोर करेगी। ब्लिंकिट का इससे जो है कंट्रोल बढ़ेगा और उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी और ज़्यादा सुधरेगी। ब्लिंकिट का कहना है कि वर्किंग कैपिटल ज़रूरतें घटकर $1000 करोड़ पर आ जाएंगी। तो ये कुछ बदलाव ब्लिंकिट करने जा रही है। आपको बताते हैं कि स्विगी की डिलीवरी यूनिट इंस्टामार्ट फिलहाल इस इन्वेंट्री मॉडल को अपनाने के पक्ष में नहीं है। स्विगी के CFO राहुल बोथरा का कहना है कि इन्वेंट्री मॉडल से जो मार्जिन फ़ायदा मिलता है वो 30 से 35 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं है। उनका मानना है कि फैसला पूरी तरह से कंपनी की बैलेंस शीट और स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में हो सकता है कि हम इस पर विचार करें। तो अभी तक हमने आपको बताया कि जेप्टो में कितना निवेश किया है, किसने निवेश किया है, ब्लिंकिट का अब क्या बदलाव करने जा रही है और स्विगी का क्या कहना है। अब आपको बताते हैं कि जेप्टो का आईपीओ कब तक आ सकता है, जो कि हमने शुरुआत में उसकी बात की थी। दरअसल जेप्टो अपना आईपीओ इस साल यानी कि 2025 के अंत तक या फिर 2026 की शुरुआत में लाने की प्लानिंग कर रही है। और आईपीओ लाने से पहले कंपनी की प्लानिंग ये है कि उसकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो भारतीय निवेशकों की हो। तो ये थी कंपनी के आईपीओ की डिटेल, जो इस साल आखिर तक या 2026 के शुरुआत में आ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर जेप्टो फास्ट डिलीवरी सर्विस को स्केल कर पाती है और अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज़ कर लेती है तो ये कंपनी भारत की बहुत बड़ी कंपनी भी बन सकती है। मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल का निवेश भी इसी भरोसे को दर्शाता है और ये भी साफ है कि क्विक कॉमर्स की रेस में अब सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं बल्कि देश के बड़े दिग्गज निवेशक भी उतर चुके हैं। जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट की इस लड़ाई में
कौन आगे निकलेगा ये देखना भी अब दिलचस्प होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।